हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंक्लूसिव स्कूल, जिसका टॉपिक है इंक्लूजन इन एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है हिंदी में। उसका मीनिंग, नीड, स्कोप, साथ ही इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए है, जिनका टॉपिक है इंक्लूजन इन एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन भी आप इसको बोलोगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग की, कि क्या मीनिंग होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का। सो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन क्लासरूम दैट हैव बीन डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसा क्लासरूम जिसको उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना डिसेबिलिटी के हैं। उस क्लासरूम में वो भी बच्चे पढ़ेंगे जिनमें कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि हमने किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करना है, वो डिसेबल है या फिर डिसेबल नहीं है। सभी बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, सो इंक्लूजन इज द एजुकेशनल प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन क्लासरूम विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़, यानी कि एक ही क्लासरूम में हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं कि इंक्लूजन रिजेक्ट द यूज़ ऑफ स्पेशल स्कूल्स। जब बात की जाती है स्पेशल स्कूल्स की, जहाँ पर डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाता है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि हमने जो डिसेबल बच्चे हैं उनको अलग नहीं पढ़ाना है, हमने उनको साथ में ही पढ़ाना है। स्पेशल स्कूल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। ओके, so inclusive education is about how we develop and design schools, classroom programs and activities so that all the students learn and participate together. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये भी बताती है कि हमने किस तरह से स्कूल्स को डिज़ाइन करना है, किस तरह से क्लासरूम को डिज़ाइन करना है, कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं ताकि सभी बच्चे साथ में पढ़ पाएँ। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, वो चल फिर नहीं सकता है, वो व्हील चेयर का यूज़ करता है, तो हमने उसके लिए रैम्प्स बनवानी है अपने स्कूल में। ठीक है, ताकि वो बच्चा भी क्लासरूम में जा सके, उसको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो भी बच्चा जो डिसेबल बच्चे नहीं हैं उनके साथ पढ़ सके। तो ये सब बताती है हमें इंक्लूसिव एजुकेशन। अब कुछ करैक्टरिस्टिक है इंक्लूसिव एजुकेशन के कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं समावेशी शिक्षा की। पहली बात आती है एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, कि जो शिक्षा है वो हमारा बेसिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमने किसी भी बच्चे को, अगर वो डिसेबल है, तो हमने उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। ओके, फिर आता है स्कूल फॉर ऑल, कि जो स्कूल है वो सभी बच्चों के लिए है, वो डिसेबल है या फिर नहीं है, सभी बच्चे स्कूल जाएं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले शिक्षा ग्रहण करने की। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि बच्चों में वो जो इंटीग्रेशन, वो जो एकता की भावना है वो डेवलप हो। बच्चे ये ना समझें कि ये बच्चा डिसेबल है तो हमने इससे दूर रहना है। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन डेवलप हो। लेस एक्सपेंसिव, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगी ये वो बच्चे भी इसमें शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे जो डिसेबल हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सभी बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगी वो लेस एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है क्योंकि बच्चे के ध्यान में रखकर ही पूरा करिकुलम प्लान किया जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे के ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, और ये साइकोलॉजिकल है नेचर में। ठीक है, साइकोलॉजिकल वे से इसमें टीचिंग करवाई जाती है। फिर आते हैं कि क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों समावेशी शिक्षा जरूरी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आता है फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की जो शिक्षा है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं रहे। फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी, ताकि समाज में एक इक्वालिटी बने कि जो डिसेबल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे नहीं हैं वो सब एक समान ही हैं, सभी को उनका अधिकार मिल रहा है। थर्ड, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, ताकि बच्चों में जो कोऑपरेशन की भावना है वो डेवलप हो, बच्चे एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट, लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन, जो शिक्षा है वो कम एक्सपेंसिव होगी, उसका जो खर्चा होगा वो कम होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो दूर दूर हैं। ओके, जो डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल होते हैं वो दूर होते हैं,
शायद एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल होता है और कॉस्टली भी शिक्षा होती है, तो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये लेस एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट वन, टू ब्रिंग डिसेबल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जो बच्चे डिसेबल हैं उनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है, जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है उसमें लेकर आना है, सभी को साथ में पढ़ाना है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हमारी नेशन की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट, फॉर ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जो बैरियर्स हैं, जो लाइंस बीच में खींची गई हैं, उनको हम तोड़ सकें, इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे टू फुलफिल एजुकेशनल डिज़ायर, जैसे सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर वो डिसेबल हैं तो उनकी इसमें क्या गलती है? उनकी कोई भी गलती नहीं है, उनकी भी एजुकेशनल डिज़ायर्स होती हैं, वो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो उन डिज़ायर को पूरा करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। फॉर मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों में सोशल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सोशल वैल्यूज़ भी सीखेंगे। अगर कोई बच्चा डिसेबल है, दूसरा उसके साथ उसका कोई फ्रेंड बैठा है, तो वो भी उसमें से सोशल वैल्यू सीख रहा है। फॉर टू मेक स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट, अब बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, ये भी शिक्षा सिखाती है। फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी, इससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी और एम्पावरमेंट भी होगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हो, 6 मार्क्स में आया तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। स्कोप का मतलब होता है एरिया। ओके, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहाँ कहाँ पर काम करती है, कहाँ कहाँ पर इंक्लूजन होता है। जैसे फिजिकल इंक्लूजन भी होता है, जैसे कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल है, वो चल नहीं सकता है ना, वो लिख नहीं सकता है, फिजिकल इंक्लूजन है, तो वहाँ पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन काम करती है, वहाँ पर भी सभी बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। सोशल इंक्लूजन, जैसे बच्चे अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। कॉग्निटिव इंक्लूजन, सभी बच्चों का जो IQ लेवल है वो अलग अलग होता है, फिर भी उनको साथ में पढ़ाया जाता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के इसमें में भी इंक्लूजन होता है, सभी बच्चों के ध्यान में रखकर ही असेस किया जाता है, उनको वैसे इवैल्यूएट किया जाता है। साथ में पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड द स्कूल, पेरेंट्स और स्कूल की पार्टनरशिप भी होती है। जैसे किसी डिसेबल बच्चे के पेरेंट्स हैं तो वो भी स्कूल में पूरी अपनी भागीदारी देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको स्कूल से दूर रखा जाए। जैसे दूसरे पेरेंट्स हैं उनकी भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इंक्लूजन होता है, मतलब कि जो डिसेबल होते हैं उनको भी पूरा अधिकार दिया जाता है जॉब करने का। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डिसेबल है या फिर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी, अगर वो उसके लिए वो एबल है, मतलब कि उसमें वो क्वालिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वहाँ पर इंक्लूजन होगा, उसको भी जॉब मिलेगी। इंक्लूजन इन पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंक्लूजन होता है, वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, इंक्लूजन इन कम्युनिटी एंड वर्क एबिलिटीज़, जो भी कम्युनिटी होती हैं, वर्क एबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी इंक्लूजन होता है। एजुकेशन में इंक्लूजन तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ स्कोप है इंक्लूसिव एजुकेशन के। फिर आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या बेनिफिट है इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है। पहला है नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मनी, पहले बताया हमने कि एक्स्ट्रा मनी की नीड नहीं है, हमें बच्चों को दूर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं डिसेबल हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप होता है अगर वो साथ में पढ़ते हैं दूसरे बच्चों के। प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, वो डिसेबल है या फिर नहीं है, सभी को मिलेगी। केटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हमें पता है कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम उनको एक साथ पढ़ाते हैं। रिडक्शन ऑफ कास्टिज्म, जो कास्टिज्म है वो भी कम होता है, बच्चे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सेम ही क्लास में पढ़ेंगे। फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, सभी बच्चों को 8वीं तक शिक्षा मिलेगी। इंक्लूजन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, जो डिसेबल बच्चे हैं उनका इंक्लूजन होगा, वो सभी साथ में पढ़ेंगे। और ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे के ध्यान में रखकर इंक्लूजन की जाती है। अब बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम्स का
फेस करना पड़ा। पहले बात आती है लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, कि जो ट्रेन टीचर है वही बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो डिसेबल हैं, जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, है ना, स्पेशल टीचर ट्रेनिंग होती है उसके लिए, तो वो उन टीचर की कमी है, ट्रेन टीचर्स की कमी है। फिर आता है टीचिंग एड, उनके लिए अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स लगती हैं और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो उनकी भी कमी होती है, तो भी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं दे पाते हैं हम। रिजिड करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी ड्रॉप आउट्स एंड मैनी रीअपेयर्स, बहुत सारे बच्चे कई बार ड्रॉप आउट भी कर देते हैं, कुछ स्कूल भी छोड़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर एंड स्कूल नॉट सपोर्ट, कई बार टीचर और जो स्कूल होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि डिसेबल बच्चा है उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे जो बच्चा व्हील चेयर से आ रहा है स्कूल, तो उसके लिए रैम्प्स चाहिए, प्रॉपर उसके लिए फैसिलिटी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, वो एक इशू आता है। टीचर्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेशल नीड चिल्ड्रन, जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं उनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है टीचर का, अरे ये तो कर ही नहीं पाएगी, है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। रिजिड मेथड यूज बाय टीचर, कई बार टीचर ही फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि हम तो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाएंगे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।